क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रेखा एल, ये रेखा एल है, ये वाली, ठीक है, ये रेखा जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है। कोण ए हमारा ये है, ठीक है, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। समद्विभाजित करने का यही मतलब होता है, समद्विभाजित करती है। और बी रेखा, बी जो है ये वाला बी, एल पर स्थित कोई बिंदु है, जो बी है एल पर एक स्थित बिंदु है, ये बी जो है, बीपी, बीपी और बीक्यू, बीक्यू कोण ए की, कोण ए जो है इसकी दो भुजाएं हैं, ए की भुजाओं पर, एक की भुजा, एक तो ये रही, एक ये रही, भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं, मतलब बीपी, बी क्यू और बीपी जो हैं ये कोण ए की जो भुजाएं हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पर डाले गए लंब हैं, कौन कौन, बी क्यू और बीपी, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं। जो आपका रेखा एल है, ये रेखा एल है, वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। उसके बाद दो भागों में बांट दिया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। दूसरी बात कि कोई बिंदु जो बी है वो एल पर स्थित है और इस बी से दो लंब डाले जा रहे हैं, बी क्यू और बीपी, जो कि बी से कहां डाले जा रहे हैं, जो आपका कोण ए है उसकी भुजाओं पर, जो आपका कोण ए है उसकी भुजा यही तो है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसकी भुजाओं पर बी से लंब डाले जा रहे हैं, ठीक है, मतलब लंब होता है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्या समझे, दो समानता बता दी गई हैं और सर्वांग त्रिभुज सिद्ध करना है तो तीन समानता ढूंढनी बहुत जरूरी है। पहली समानता तो ये है कि क्यू और पी क्या है, 90 डिग्री है समानता। दूसरी ये है कि जो रेखा एल है वो ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। दो समानता आ गई। तीसरी समानता ढूंढनी है हमको, वो ढूंढ लेंगे, ठीक है, देखेंगे। दिया है, हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है आपको, सबसे पहले दिया हुआ है कि ये जो कोण है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। सबसे पहला तो हमको ये दिया हुआ कि एल जो है ना वो ए को, कोण ए को दो भागों में बांटता है, मतलब एल जो है इस वाले कोण को दो भागों में बांटता है, ठीक है, मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो इस कोण का नाम क्या है, क्यू ए बी। इस वाले कोण का नाम देखेंगे, क्यू ए और बी। क्या दिया हुआ है, कोण क्यू ए बी किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर। इसका नाम क्या है, पी ए बी, कोण पी ए बी। कारण है कि जो एल है, एल कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये कारण है इसका। दूसरा जो आपका कोण P है और कोण Q है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। या तो लिख लीजिए कि कोण P बराबर कोण Q, या पूर्ण नाम लिख दीजिए। कैसे, बी क्यू ए, अगर कोण Q के लिखेंगे तो कोण बी क्यू ए, झंझट क्यों पालें, कोण P बराबर कोण Q लिख देते हैं, ठीक है, कोण P बराबर कोण Q, कारण है प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, आसान। ओके, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध भैया लिखा हुआ है सवाल में, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उत्पत्ति करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि हमें दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने, सबसे पहले उनमें एंट्री कर देते हैं। त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी व त्रिभुज एक्यूबी, एक्यूबी में पहले देख तो लो कहां है वो, एपीबी, एपीबी ये वाला त्रिभुज जो है एक, दूसरा है एक्यूबी, एक्यूबी दूसरा त्रिभुज ये है, ये सर्वांग सम सिद्ध करने हमको। तो इन त्रिभुजों में तीन समानता दिखानी है हमको। पहली समानता दो तो हमको पता ही है, ठीक है, कौन कौन सी, कौन क्यू ए बी, ऊपर से टीप लेंगे, क्यू ए बी बराबर कौन पी ए बी, ये हमको दिया है ऊपर हमने लिख दिया है, ठीक है। दूसरा है कि कौन पी बराबर कौन क्यू, ये भी हमको दिया है ऊपर, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तीसरी समानता जो है कि ए बी जो है वो दोनों त्रिभुजों में मौजूद है, ठीक है। देखेंगे ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, दो समानता। तीसरी ए बी दोनों में है, ए बी जो है दोनों त्रिभुजों में है। तीसरी समानता है ए बी बराबर ए बी, ठीक है, वो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। बहुत आसान, तीन समानताएं दिखाओ त्रिभुज सर्वांग सम, ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमको। अब तीन समानताएं हमने दिखा दी, तो जिन त्रिभुजों के अंदर हमने तीन समानताएं दिखाई हैं वे त्रिभुज सर्वांग सम। अतः त्रिभुज एपीबी, भैया ये लिख रहे, ठीक है, त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है किसके, एक्यूबी के, त्रिभुज एक्यूबी के सर्वांग सम। कारण क्या है, कारण है दो कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, एंगल ए और ये क्या है, साइड एस, तो ए एस से, किसके द्वारा, एएस से द्वारा, किसके द्वारा, एएस से द्वारा सर्वांग सम। पहला हमारा रीजन जो हमारा सवाल था ये हो गया, फर्स्ट हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब सेकंड हमको सोल्व करना है, क्या है हमारा, कि बीपी बराबर बी क्यू, बीपी कहां है, बीपी, बीपी बराबर बी क्यू, बी क्यू, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है, तो इसकी सारी भुजाएं और सारे कोण समान है। सर्वांग समता का मतलब ये तो हर अंग से समान है, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो लंब रेखाएं हैं वो भी क्या होंगी, समान होंगी। तो सेकंड क्या है हमारा, बीपी बराबर बी क्यू, ये बराबर है, कारण क्या है, सीपीसीटी द्वारा। जब भी आप त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो उसके बाद कुछ भी पूछा है उस त्रिभुज के अंदर, उसी त्रिभुज के अंदर, उस त्रिभुज के बाहर नहीं, उस त्रिभुज के अंदर कुछ भी समानताएं आपको दिखानी है, आप लिख देंगे समानता लिख के सीपीसीटी द्वारा, कुछ भी आपको कहने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5वां हो गया, ठीक है। दो समानता हमको दे रखी है, दो कोण बराबर है, ये वाले दो कोण बराबर है, और ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है। तीन समानता दिखा दी, त्रिभुज सर्वांग सम, ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।